ये जो हमारी क्लास है ये क्लास 11th की हिंदी की क्लास होने वाली है जिसमें हम दृश्य लेखन को करेंगे। ये आपके हिंदी के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। कक्षा 11वीं का जो 2024-25 का सिलेबस है, उसमें अगर आप देखोगे तो नीचे आपको यहाँ पर दृश्य लेखन देखने को मिलेगा। दृश्य लेखन में क्या होता है कि कोई ना कोई आपको एक घटना दे देगा या तो आपको कोई स्थिति दे देगा और उसके आधारित आपको 120 शब्दों में या जो भी शब्द आपके होंगे उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। दृश्य लेखन होता क्या है पहले हम ये देखते हैं और फिर इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे दृश्य लेखन का, क्योंकि पेपर में बहुत ईज़ी है होता है ये। दृश्य लेखन में घटना 11वीं क्लास का बच्चा किसी घटना को, कोई भी घटना उसको समझकर उसके बारे में लिख सकता है। सबसे पहले दृश्य लेखन होता क्या है इसके बारे में बताया गया है। जब किसी फ़िल्म या धारावाहिक किसी किसी दृश्य के रूप में दिखाया जा रहा हो और उसमें कुछ कैरेक्टर यानी पात्र हों, उनके बीच में संवाद होता है और ऐसे हम लिख कर एक घटना को तैयार करते हैं। यानी आपके सामने कोई या तो नाटक चल रहा है, फ़िल्म चल रहा है या कोई एक ऐसी स्थिति दे देगा जिसमें पात्रों के बीच, पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर, अलग-अलग कैरेक्टर होते हैं। उन कैरेक्टरों के बीच में संवाद मतलब डायलॉग चलेंगे और आपको उस दृश्य लेखन को, दृश्य का मतलब है एक आपके सामने इमेजिनेशन है, उसको आगे बढ़ाना है। ये एक पूरा रूपरेखा होती है दृश्य लेखन जिसे कहते हैं। अतः किसी भी दृश्य को संक्षिप्त शैली में भाषा कौशल और काल्पनिक शक्ति, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी भाषा कौशल कैसी है, आपकी काल्पनिक शक्ति कैसी है, आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हो उस पर्टिकुलर चीज को समझकर, और इस आधार पर आप क्या करते हो, कुछ शब्दों के बारे में लिखते हो। जैसे अब आपके पास में दृश्य लेखन के लिए क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले दृश्य की संख्या या दृश्य की पहचान। हम उस दृश्य की पहले पहचान करें, उसके बाद वो उसके समय या फिर उसके कंडीशन को समझे, उस कंडीशन को समझे, फिर उसके साथ साथ किस संदर्भ में किस स्थान पर बोली जा रही है बात और उसका कैरेक्टर कौन है, हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर एक आपके सामने आता है चुनावी रैली का दृश्य। अब चुनावी रैली का दृश्य तो आपके मन में, चुनावी रैली में क्या होगा कि भाई एक ऐसा आयोजन जहाँ पर एक मंच होगा, एक नेता होगा, एक माइक होगी और साथ ही साथ में बहुत सारी ऑडियंस होगी या फिर बहुत सारे दर्शक होंगे जो वहाँ पर बैठे होंगे, जो उसका भाषण सुनने आए होंगे नेता का। तो चुनावी रैली में यही होता है। देखो यहाँ पर क्या है, दृश्य एक, शाम का समय दे दिया कंडीशन समय, बाहर खुला मैदान हो सकता है, मुख्य सड़क के आसपास हो सकता है, एक प्रत्याशी है मतलब नेता है, चालक 1 चालक 2 और लोगों की भीड़। चालक 1 और चालक 2 का मतलब है और लोग हैं उसके अंदर। जैसे अब आप यहाँ पर इसका आपको ये कंडीशन दे दी है उसने, अब आप अपने अपनी मर्जी से निकलोगे कि मुख्य सड़क पर चुनावी रैली निकल रही है, सबके हाथ में बैनर है, पोस्टर है और पार्टी के चुनाव चिन्ह है, कोई तिरंगा लहरा रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं, लोगों ने गाड़ियों पर जो है चुनावी की वजह से क्या कर रखा है, पार्टी के चुनावी चिन्ह लगा रखे हैं, झंडे लगा रखे हैं, पोस्टर लगा रखे हैं। कई ई रिक्शा है, कई पैदल लोग हैं, कई ऑटो ड्राइवर हैं जो कि कतार में चल रहे हैं यानी लाइन में चल रहे हैं। देखो बना के लिख सकते हो। इसके अलावा लाउड स्पीकर लगे हैं, लाउड स्पीकर का मतलब ताकि लोगों को दूर तक सुनाई दे सके। जो प्रत्याशी है उसमें अपने चुनाव का गुणगान कर रहा है, अपनी मर्जी से बना के लिख सकते हो। वो बोल रहा है कि यदि आप मुझे चुनोगे तो मैं क्या क्या आपके लिए करूंगा, ऐसे झूठे वादे कर रहा है ना। बीच बीच में देशभक्ति गीत चलाए जा रहे हैं, देखते हो ना जब चुनाव का रैली निकलता है या फिर चुनाव का समय आता है तो जो ई रिक्शा पे या फिर जो स्कूटर वगैरह होता है उस पे जो पोस्टर लगा देते हैं अलग अलग पार्टियों के और वो देशभक्ति गीत गाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, या फिर ऐसे कोई भी गीत गा देते हैं, वो लगा देते हैं कि लोगों को लगता है उनसे ज्यादा कोई धार्मिक है नहीं। वहां पर जो समर्थक लोग हैं उनकी भीड़ है, उनमें उत्साह है, वो चाहते हैं कि उनका नेता जो है वो जीत जाए, है ना। साथ ही साथ भीड़ से घिरे प्रत्याशी द्वारा हाथ जोड़कर वोट मांगने की विनती की जा रही है या अपील की जा रही है और सभी क्षेत्रवासी प्रत्याशी को देख रहे हैं। कई लोग हंसी उड़ा रहे हैं उसकी, कई लोग कह रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो पर्सन है ये क्या करता है, ये झूठे वोट मांगता है। कई लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। प्रत्याशी ने फूलों की माला पहनी है, तिरंगा उसके आसपास लहर रहा है, पुलिस वालों लोगों को बीच में दंगा फसाद ना हो जाए या फिर लड़ाई झगड़ा ना जाए उस चीज के लिए भीड़ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, कई वाहन चालक ऐसे हैं जो इनके जुलूस से परेशान भी है क्योंकि रोड पे इन्होंने जाम भी लगा रखा है। ठीक है।
देखो चालक वन का मतलब है वहां पर जो लोग चलने वाले हैं रोड पर, ठीक है। चालक क्या कहते हैं, है ना, जिजलाते हुए, जुजलाते हुए का मतलब है गुस्से में, अरे भाई ये भीड़ कब हटेगी, ठीक है। अन्य चालक खींचते हुए, है ना, क्या करे भाई, हर बार की तरह मतदान वाले दिन तक यही रोज चलता रहेगा, ये नेता रोज रोड पर आएंगे और क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसा ही रैली निकालते रहेंगे। अब सड़क से सटी दुकानों में कुछ सीढ़ी चढ़ते हुए उम्मीदवार ने माइक को हाथ में लेकर ओजपूर्ण भाषण देना शुरू कर दिया। ओजपूर्ण भाषण देने का मतलब है यहाँ पर उबाऊ भाषण। आपको पता है नेता के भाषण कैसे होते हैं, झूठो भरा होता है उसके अंदर, और साथ ही साथ में अपने आप को अच्छा, अपने पार्टी को अच्छा दिखाकर दूसरी पार्टियों को खराब बताने की। उम्मीदवार क्या कर रहा है, उम्मीदवार ओजपूर्ण स्वर में, भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी ही सच्ची जनसेवक पार्टी है। आप सभी, आप सब मुझे अपना जनसेवक मानकर एक बार मौका जरूर दीजिए। अभी तो मैं आया हूं, अगली बार आऊंगा ही, ठीक है। हाँ। मैं आप सब के लिए बेहतरीन रात दिन एक करके काम करना चाहता हूं, आपको खूब लूटना चाहता हूं, बस एक बार मुझे इस बात का अवसर दें, ठीक है। तो इस विश्वास कीजिए, कुछ इस तरीके की बातें वही वही बोलेगा। मैं आपकी सभी समस्याएं जैसे बिजली, पानी, सड़कें, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, आपकी समस्या, आधार कार्ड बनवाना, ये सारे काम जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों कटेंगे, लिख सकते हो, है ना। इसके अलावा बीच बीच में जोशीले नारे भी लगाए जाते हैं, है ना, जोशीले नारे भी लगाए जाते हैं ताकि लोगों को क्या कर सके, आकर्षित करे। बहुत ही विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर स्वयं वोट देने की फिर अपील करते हुए प्रत्याशी ने तेजी से कदम आगे बढ़ा लिया। यानी अब वो एक ही जगह थोड़ी रुका रहेगा, ऐसे ही वोट मांगते मांगते तेजी से कदम वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, और ढोल नगाड़े के स्वर भी वहां पर भीड़ के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, है ना। और लास्ट में तुम्हें कट टू जरूर बोलना है। कट टू का मतलब है अब वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फिल्म में होता है ना, लास्ट में एक्शन और लास्ट में बोलता है कट, तो वही कट टू जरूर बोलना है या लिखना है आपको। हाँ कट टू, ये ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है। एक और दृश्य लेखन दिया गया है, एक और आप समझिए, दृश्य नंबर 2। अभी एग्जाम्पल है, जैसे सड़क दुर्घटना का दृश्य लेखन। सड़क दुर्घटना का दृश्य लेखन क्या है, जैसे दृश्य आपको बताया गया है, रात हो रही है, बाहर का समय है, और मुख्य सड़क पर माता पिता, है ना, नेहा, 3 युवक और कुछ पुलिसकर्मी और कुछ लोग। अब यहाँ पर सिचुएशन दे दी कि रात का समय, सड़क पर दुर्घटना हुई है, माता पिता है, नेहा है और 3 युवक है, पुलिसकर्मी भी मौजूद है और वहां पर कुछ लोग भी मौजूद है। अब कोई सी भी रात आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है 31 दिसंबर की रात, सड़क पर वाहनों की खूब आवाजाही थी। 31 तारीख को पता है न्यू ईयर होता है, लोग इधर उधर पार्टी करने आते जाते हैं, है ना। तो सड़क पर वाहनों की खूब आवाजाही थी और शोरगुल हो रहा था, यानी शोर शराबा हो रहा था। हर कोई नव वर्ष की स्वागत में उत्सुक था, हर कोई नव वर्ष की स्वागत में, नया साल आने वाला था, इसलिए एक्साइटेड था। नेहा अपने परिवार के साथ कार में बैठकर ना फिल्मी गाने गुनगुनाते हुए घर वापस लौट रही थी कि अचानक से एक मोटर बाइक पर 3 नौजवान हो हल्ला करते हुए, निशोर मचाते हुए, ना स्टंट करते हुए तेजी से गुजरते, और तेजी से गुजरते और धड़ाम धड़ाम से क्या होता है, जोरदार टक्कर होती है, टक्कर की आवाज सुनाई देती है। नेहा के पापा तेजी से ब्रेक लगाते हैं और कहते हैं, अरे ओह क्या हुआ। वह मोटर बाइक पे जो 3 थे वो सड़क पर फिसल कर गिर जाते हैं। देखो अपनी मर्जी से बना के लिख सकते हो, है ना। नेहा और उसके परिवार ने फौरन कार से उतरे। नेहा के पापा जो होते पापा, अलग अलग दिशाओं में तीनों लड़के पड़े हुए थे। नेहा घबराते हुए, मम्मी ऐसा है कि जैसे सड़क के किनारे बिना रेलिंग से बाइक टकरा गई। अब वो आपस में बोल रहे कि ऐसा लग रहा है कि इनकी जो सड़क किनारे रेलिंग लगी होती है, अगर आप हाईवे पे जाओगे तो आपको रेलिंग दिखेगी सड़क किनारे, तो लगता है उन्होंने कहा कि लग रहा है इससे टकरा गए और दूर दूर गिर गए ना। पापा सिर पर हाथ रखकर ओह, ऐसे तो ना सिर पर हाथ रखते, ओ भाई क्या हो गया हे भगवान ना। तीनों बच्चों के शरीर से खून का फव्वारा फूट रहा था, मतलब बहुत खून बह रहा था। और भाई वो पुलिस को फटाफट जानकारी देते हैं और सड़क पर आसपास में बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। एम्बुलेंस भी फटाफट फौरन फोन कर देते हैं। एम्बुलेंस एम्बुलेंस आती है और तीनों युवकों को एम्बुलेंस में बिठाकर भेज दिया जाता है। सभी लोग उनकी जान की दुआ करने लगते हैं
इतने में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस फिर उस पूरी की पूरी घटना का जांच पड़ताल करने लगती है ना, और सबसे भीड़ को हटने का अनुरोध करती है ताकि जाम खत्म किया जा सके। और साथ ही साथ जो लोग जिनका दुर्घटना घटा उनके परिवार वालों को सूचित किया जाता है। इस तरीके से जो है नव वर्ष जो है उत्साह की जगह जो है एक दुख में प्रकट हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई और सबके मन में ट्रैफिक या फिर जो है सड़क पर चलते समय हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए या किस तरीके से हमें गाड़ी चलानी चाहिए, इस बात का एक संकेत मिल जाता है लास्ट में। हम कट टू कुछ भी बोल सकते हो आप इसमें। अब ये तीसरा दृश्य लेखन देखेंगे हम। तीसरा तीसरा दृश्य लेखन है हिंदी विषय की कक्षा का दृश्य। अब देखो हिंदी विषय का कक्षा का दृश्य क्या हुआ। दृश्य एक में क्या होता है, दिन का समय, अंदर कक्ष में अध्यापक, दीपक और 40 विद्यार्थी। अब देखो हिंदी विषय की कक्षा चल रही है। अब यहाँ पर एक अध्यापक है, एक दीपक है और 40 विद्यार्थी। तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, दीपक किताब पढ़ रहा होगा, या दीपक को किताब पढ़नी नहीं आ रही होगी, कुछ भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कक्ष में मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर जो है पीली पट्टी में काले रंग के मोटे अक्षर से कमरा संख्या 104 लिखा है। अब यहाँ पर कमरा का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि 104 नंबर कमरा लिखा है और प्रवेश द्वार में बाईं तरफ 11वीं के नाम पर तख्ती लगी हुई है। देखो इसने बता दिया कि कक्षा के मुख्य दरवाजे में पीली पट्टी से ये लिखा हुआ है भाई कमरा नंबर लिखा है। फिर उसके बाद बताया कि कक्षा के दरवाजे के ठीक बगल में दरवाजे के ऊपर एक तख्ती लगी है, उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है 11वीं बी, 11वीं सी, ए, कुछ लिखा हुआ है ना। और कक्षा में हिंदी की कक्षा चल रही है। कक्षा के भीतर श्याम पट्ट पर हिंदी के विषय से संबंधित कुछ शब्द लिखे, किस भी टीचर का होगा। श्याम पट्ट के सामने दीवार पर लगी जो है आपका डिस्प्ले बोर्ड पर सभी विषय के रंगीन चार्ट लगे हुए हैं और डेस्क के चारों तरफ सभी छात्र शांत बैठे हुए हैं और सभी जो है तल्लीनता से यानी शांति से पाठ पढ़ रहे हैं। अध्यापक का पाठ स्वर वाचन करते हुए कक्षा में धीरे धीरे जो है टहल रहा है, यानी टीचर क्या कर रहा है, किताब पढ़ाते हुए धीरे धीरे टहलते हुए पढ़ा रहा है। जैसे चलते चलते टीचर पढ़ाते ना, एक जगह स्थिर होकर नहीं पढ़ाते। पहली कतार के अंतिम डेस्क पर पहुंचे और छात्र दीपक को देखते हैं। अध्यापक गंभीरता से, दीपक तुमने इस समय ये चित्र क्यों बना रहे हो। अब जैसे उसको बोल दिया तुम ये चित्र क्यों बना रहे हो। अब दीपक घबराते हुए कहता है सर वो सर है ना। सभी बच्चे दीपक को क्या करने लगते हैं, इस बात को देखकर हंसने लगते हैं। अध्यापक भी जो है सहज होकर जरा दिखाओ तो क्या चित्र बनाया है। अरे वाह, तुमने तो अत्यंत सुंदर प्राकृतिक दृश्य बनाया। इसका उपयोग करके हम बादल को गिरते हुए देखा। कविता पाठ को जरूर अध्ययन करेंगे। अब टीचर ने देख लिया भाई उसने तो बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य बनाया और उसमें बादल भी बनाए। उसने कहा कि तुम्हारा वैसे तुमने अभी पढ़ोगे तुम आगे, एक आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक कवि है, उन कवि ने लिखा है मैंने बादलों को गिरते देखा है। तो टीचर कहता है भाई बादल को देख के मेरे मन में आया है, आज हम पढ़ेंगे, हम इस कविता को जरूर क्या करेंगे, मैंने बादली को गिरते देखा। और सभी बच्चे दीपक के लिए क्या करें। अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि टीचर ने देखा कि बच्चा उनके विषय का अध्ययन ना करते हुए वो किसी और विषय का काम कर रहा है या फिर चित्र बना रहा है, तो टीचर ने उसको सजा दी, पनिशमेंट दी, उसे क्लास के बाहर कर दिया। बाकी सभी बच्चों में भी डर का माहौल हो गया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन राइट। कक्षा में ताली की गड़गड़ाहट जो है आवाज गूंज उठी। अध्यापक दीपक को प्यार से समझाते हुए बेटा ये चित्र आकाश के समय में अवश्य अवकाश के समय का मतलब छुट्टी के समय पूरा करना, और अभी हम क्या करेंगे ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। दीपक आदर भाव से जी सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी से गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और अध्यापक हर्ष अनुभूति के साथ पाठ का जो वाचन था वो दोबारा से शुरू कर देते लास्ट में कट टू खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से 3 दृश्य लेखन देख लिए हमने और मैं ऐसा मानता हूं कि 3 बच्चों ने दृश्य लेखन देख लिया। अब ये वाला दृश्य लेखन आप खुद पढ़ लेना, इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसमें प्रातः काल का दृश्य है, प्रातः काल बाहर पार्क, और यहाँ पर आप बच्चे भी लिख सकते हो, बूढ़े लिख सकते हो, योगा लिख सकते हो, एक्सरसाइज लिख सकते हो। सुबह का समय सूर्य उदय होता है प्रातः काल, ये अलग से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आएगा आपके पेपर में, आप कर लोगे ना इसके बारे में भाई। तो यही था हमारा आज की ये क्लास, बाकी हम अगली क्लास में कोई नया टॉपिक डिस्कस